नमस्कार दोस्तों, क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन छोड़ करके महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं तो उनकी दोनों सभाओं से चिराग पासवान ने अपना मुंह मोड़ लिया है, जिसके बाद पूरे बिहार के राजनीति में यह चर्चा हर तरफ फैल गई कि क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में राजनीति हमेशा से मुश्किल रही है और जब सीट बंटवारे की बात आती है तो अक्सर कोई ना कोई पार्टी किसी न किसी नेता से नाराज हो जाता है। और इसकी वजह यह है कि जो दल हैं, जातिगत दल बने हुए हैं हर तरफ बिहार में, हर जाति का एक एक वर्ग में दल बटा हुआ है, जिसके बाद कोई भी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे कि पहले की आपको बता दें कांग्रेस पार्टी भी थी, तो रीजनल पार्टी के साथ समर्थन लेकर के सीट बंटवारे कर करके चुनाव लड़ती थी और बिहार से 40 सीट लेकर के चले जाती थी। उसी तरह से अभी भी एनडीए गठबंधन की सरकार है तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी ये कोशिश करते रहते हैं कि सभी पार्टियों को मिला करके साथ में लेके चले और ज्यादा से ज्यादा सीट बिहार से लेकर के जाएं, क्योंकि 40 सीट की बात है और आप सभी जानते हैं कि 40 सीट लोकसभा चुनाव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और जहां तक बात रही चिराग पासवान की एनडीए गठबंधन को छोड़ करके महागठबंधन में जाने की, तो यह हो सकता है और इसके पीछे की जो वजह है वो 3 वजह ज्यादातर बताई जा रही है। और पहली वजह है नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन में शामिल होना। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सरकार के परिवर्तन के बाद एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए थे और बिहार में एनडीए गठबंधन का वही चेहरा है। और जहां तक उनकी पार्टी की बात है तो बाकी की पार्टियों से ज्यादा सीट कवर नीतीश कुमार की पार्टी करती है और ज्यादातर लोग उस पार्टी को वोट भी करते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो छोटी छोटी पार्टी है जो 1-2 सीट पे चुनाव लड़ लेती है, लेकिन जहां तक चिराग पासवान की बात करें तो उनका जो वोट शेयर परसेंटेज है वो 6% है। जैसे कि आप सभी जानते हैं पिछले चुनाव में जब उन्होंने विधानसभा अलग चुनाव लड़ा था तो नीतीश कुमार को 20 से ज्यादा सीटों पे नुकसान पहुंचा था। तो जो 6% का जो वोट शेयर है कोई मामूली वोट शेयर नहीं है। दूसरी वजह बताई जा रही है वो हाजीपुर सीट को लेकर बताई जा रही है, जो कि सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। हाजीपुर सीट चिराग पासवान और उनके परिवार का सबसे प्रमुख सीट रहा है। रामविलास पासवान अक्सर हमेशा चुनाव वहीं से जीतते आए हैं, चाहे वो किसी पार्टी का वो समर्थन करे, हमेशा से उन्होंने ही चुनाव लड़ा है। लेकिन इस बार पशुपति पारस ये दावा कर रहे हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एलजेपी है 2 खाने में बढ़ चुकी है और 2 गुट का चुनाव होना संभव लगता है, लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमेशा से ये पारंपरिक सीट उनकी रही है और उनके पिता ने उनका चुनाव वहां से लड़ा है, तो ये सीट उनके खाते में ही आना चाहिए, जो कि अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। और जो तीसरी वजह है वो ये है कि जो सीट बंटवारा है, अब नीतीश कुमार के आने से जो ज्यादातर सीटें मिलने वाली थी अलग अलग पार्टियों को वो कम होने वाली है। यानी कि जो मेजर सीट्स कवर होंगी वो बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में होगी और बाकी के जो सीट्स होंगे वो अन्य पार्टियों में बांटा जाएगा, जिसके कारण यह संभव हो सकता है कि इन लोगों को कम कम सीट मिले। और एक तरफ आप देखें तो तेजस्वी यादव भी और उनकी पार्टी के लोग भी कई बार ये डोरे डालते हुए देखे गए हैं कि चिराग पासवान को अपने में पाले में ला सके, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि उनका जो वोट शेयर परसेंटेज है वो 6% है फिलहाल बिहार में, और जो कि एक महत्वपूर्ण निर्णायक कदम ले सकता है। अगर चिराग पासवान लालू यादव के पार्टी को समर्थन दे देते हैं तो नीतीश कुमार का सीधा से सीधा कई जगह पे वोट कट जाएगा। और यह वोट कटना कोई मामूली वोट कट नहीं होगा, एक मेजर कट ऑफ हो सकता है, जिसके कारण बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जिसके कारण एनडीए गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या चिराग पासवान को मोदी जी और अमित शाह मना पाएंगे, क्या चिराग पासवान बीजेपी में और एनडीए के समर्थन वाली सरकार में रहेंगे, क्योंकि फिलहाल यह स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है और कुछ दिन से उनके प्रवक्ता भी दूरी बना के रखे हुए हैं, इस पर कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो यह हो सकता है संभवतः कि वो एनडीए गठबंधन को छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हो जाएं और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं कि क्या चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन छोड़ करके महागठबंधन में शामिल होना चाहिए? क्योंकि इस बात को कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होगा कि उनकी लोकप्रियता है बिहार में, एज कंपेयर टू आप जीतन राम मांझी को देख लें या फिर कुशवाहा जी की पार्टी को देख लें, इन लोग की उतनी जन लोकप्रियता नहीं बची है जितनी की
चिराग पासवान की बची है। और चिराग पासवान को एक राजनीतिक भविष्य के रूप में बिहार के लोग देखते हैं कि ये एक बड़ा नेता बिहार से उभर के निकलेगा, इसलिए उनका समर्थन भी करते हैं। पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं और राजनीतिक समझ भी उनके अंदर है। अगर आप उनके मैनिफेस्टो अगर आप उठा के पिछली बार की देख ले तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और सेंसेबल मैनिफेस्टो आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय पे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, आपका आवाज हूं और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जय हिंद।